नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां सेक्टर 32 स्थित एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। इसमें स्कूल, बिल्डिंग, एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर बम के धमाके का जिक्र किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे स्कूल परिसर को घेर कर जांच करना शुरू किया। घटना उस समय की थी जब स्कूल में सुबह की प्रेयर खत्म हो चुकी थी और सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक बड़ी संख्या में पुलिस बल और आपातकालीन टीम स्कूल पहुंची। पुलिस की गाड़ियों और सायरन की आवाज सुनकर स्कूल के अंदर मौजूद बच्चे और स्टाफ घबरा गया। हालांकि स्कूल प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और सभी को शांत रहने की अपील की। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई और स्कूल परिसर के अंदर और बाहर निगरानी बढ़ा दी गई। जानकारी के मुताबिक धमकी भरे ईमेल में बहुत गंभीर और आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। इसमें दावा किया गया कि स्कूल, चंडीगढ़ एयरपोर्ट और कुछ फ्लाइट्स में बम रखे गए हैं। ईमेल में अलग अलग समय का जिक्र करते हुए संभावित धमाकों की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही इसमें कुछ राजनीतिक और अलगाववादी संदर्भ भी शामिल किए गए हैं, जिसमें चंडीगढ़ को लेकर विवादित बातें लिखी गई है। हालांकि पुलिस इस ईमेल की सच्चाई और इसके पीछे की मंशा की गहराई से जांच कर रही है। धमकी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस हरकत में आ गई और कुछ ही मिनटों में बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम स्कूल पहुंच गई। पूरे परिसर को घेर लिया गया और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सघन जांच शुरू कर दी गई। बम निरोधक दस्ते ने स्कूल की हर जगह से बारीकी से तलाशी की, जैसे कक्षाएं, गलियारे, पार्किंग और स्टोर रूम और खुले मैदानों की अच्छे तरीके से जांच की गई। हर संदिग्ध वस्तु की जांच आधुनिक उपकरण की मदद से की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी विस्फोटक सामग्री की पहचान के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्कूल के मुख्य गेट पर निगरानी बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले हर व्यक्तियों की जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है, ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने आसपास के इलाके में भी सतर्कता बढ़ा दी है। प्रारंभिक जांच में ये साफ हुआ है कि धमकी ईमेल के जरिए मिली है। अब पुलिस की साइबर सेल इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ईमेल किस सर्वर से भेजा गया है, उसमें इस्तेमाल हुई भाषा और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद बच्चों और उनके अभिभावकों में डर और चिंता का माहौल पैदा हो गया है। जैसे ही ये खबर फैली, कई अभिभावक स्कूल के बाहर पहुंच गए और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। स्कूल प्रशासन ने सभी अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे बच्चों की सुरक्षा के लिए। ये पहली बार नहीं है जब चंडीगढ़ में इस तरह की धमकी मिली है। इससे पहले भी स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और महत्वपूर्ण संस्थानों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इसमें शामिल है पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट ऑफिस, पंजाब सचिवालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय जिला अदालत। हालांकि पिछले सभी घटना में जांच के दौरान कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है, लेकिन हर बार सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी सतर्कता के साथ जांच की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये धमकियां सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखते हुए हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की ईमेल अक्सर डर फैलाने के मकसद से भेजी जाती है, लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर सूचना को गंभीरता से जांच करना बहुत जरूरी है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि
वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे और साथ ही सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने से बचे। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित स्कूल को मिली बम धमकी ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और साइबर अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि आज के समय में सिर्फ जमीन नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों से भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस धमकी के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है। आने वाले समय में जांच के बाद पूरी सच्चाई सबके सामने आएगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सभी को सतर्क रहने का संदेश जरूर दे दिया है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।